9 जून 2024 को हिजबुल्लाह ने एक 9 मिनट का वीडियो रिलीज किया था। ये वीडियो उत्तरी इजराइल का था। ये वीडियो हिजबुल्लाह के एक जासूसी ड्रोन ने इजराइल में घुसकर फिल्माया था। इस दौरान इस ड्रोन ने हाइफा और उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के कई संवेदनशील ठिकानों की जानकारी रिकॉर्ड कर ली थी और इसके एक महीने बाद 24 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह ने फिर से एक ऐसा ही वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने इजराइल के रमात डेविड एयरबेस पर एयर डिफेंस के स्टोरेज, जेट्स और तेल भंडारण की जानकारी इकट्ठा कर ली है। यहाँ तक इस इलाके में कहां पर एयरडोम तैनात है वो भी हिजबुल्लाह को पता चल गया था। और अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह इसी खुफिया जानकारी के दम पर आईडीएफ की कमर तोड़ने में लगा है। वो इसलिए क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के नहारिया में एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया है। दरअसल इजरायली मीडिया का कहना है कि यहाँ पर एक ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर हिजबुल्लाह का एक ड्रोन आकर फट गया। और तो और हैरान करने वाली बात यह रही कि इस ड्रोन हमले से पहले यहाँ पर हवाई हमले का कोई सायरन तक नहीं बजा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि इस ड्रोन अटैक से इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने अल उमरा इलाके में आईडीएफ के जमावड़े पर भीषण बमबारी भी की है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये इलाका ख्याम कस्बे के दक्षिण में है और इस हमले के कुछ ही देर बाद दोबारा से जब आईडीएफ के सैनिक यहां पर इकट्ठा होने लगे तो हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर फिर से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का ये भी दावा है कि उसने ख्याम के पास अल याकुसा इलाके में रॉकेटों का एक जत्था फायर किया और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके इस जगह पर लौटे तो वहां आईडीएफ फिर से पोजीशन ले रही थी, लेकिन मौका पाते ही हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ऊपर फिर से दूसरा हमला कर दिया। इन हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को एक और बड़ा झटका दिया। वो ये था कि हिजबुल्लाह का 450 हर्मस ड्रोन्स लेबनान के हवाई क्षेत्र में मंडरा रहा था, जिसे हिजबुल्लाह ने इंटरसेप्ट कर लिया और फिर हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन के ऊपर एक जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल दागी, जिसकी वजह से इस ड्रोन को मैदान छोड़कर वापस भागना पड़ा। आपको बता दें कि इन हमलों के अलावा हिजबुल्लाह ने अल जलील पैनहैंडल इलाके में कई सेटलमेंट्स पर रॉकेट फायर की है, जिसकी वजह से हाइफा, नेतन्या, कोडेरिया और उत्तरी तेल अवीव के इलाकों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे।